औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज हम लोग बात करेंगे फ़ाइनल टर्म के रिलेटेड। और इससे पहले उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप लोगों ने जो मिड टर्म दिए उसके रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह आप लोगों के फेवर में आएगा। और अभी आप लोगों ने फ़ाइनल टर्म की तैयारियां स्टार्ट करनी है और अभी आपके माइंड में लाजमी बात है काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स फ़ाइनल टर्म को लेकर होंगी। स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो काफ़ी ज़्यादा मसला होगा। तो इसलिए मैंने कहा कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है जिनका आपको फ़ाइनल टर्म में फ़ायदा होगा और आपकी मालूमात में भी यकीनी बात है काफ़ी हद तक इजाफा हो जाएगा और आपको तैयारी करने में भी काफ़ी आसानी होगी। ठीक है। तो आज हम जिन चीज़ों का जिक्र करेंगे, सबसे पहले हम फ़ाइनल टर्म में जो आपका सिलेबस शामिल होगा, सबसे मेन चीज़ कि फ़ाइनल टर्म में आपका जो सिलेबस होगा वो कितना होगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर यानी कि परेशानी के शिकार है, कन्फ्यूजन के शिकार है। और काफ़ी स्टूडेंट्स अभी तैयारी भी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। उनको यानी कि वो काफ़ी जो टीचर्स वगैरह हैं उनको वेट कर रहे हैं कि सर कोई अनाउंसमेंट करेंगे तो उसके बाद हम लोग तैयारी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने वेट नहीं करना, बाकी मैं आपको मज़ीद इस वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो हम आज डिस्कस करेंगे कि आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस होगा, ठीक है, उसमें जो सॉरी सिलेबस नहीं, पेपर पैटर्न आपका क्या होगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को पेपर पैटर्न का भी आइडिया नहीं है और जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो वो हमेशा पेपर पैटर्न को देखकर अपनी तैयारियां स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए पेपर पैटर्न भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड चीज़ कि आपका जो पासिंग मार्क्स कि वीडियो में आपके पासिंग मार्क्स कितने हो गए, कि कितने नंबर आपके आ गए तो आप इस सेमेस्टर में उस यानी कि जिस बुक का आपका पेपर होगा उस बुक को आप क्लियर कर लेंगे। यानी कि आसान लफ्ज़ों में आप ये कह दें कि एक बुक को क्लियर करने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, और वो किस तरह आते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नंबर 4 कि आपको फाइनल टर्म की तैयारियां करनी किस तरह चाहिए। ठीक है, ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं कि आप लोग यानी कि थोड़े से टाइम में, अभी आपके पास तकरीबन 45 से 50 दिन है कि इनमें आप लोग तैयारियां किस तरह कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर 5 के व्हेन फाइनल टर्म विल स्टार्ट, के फाइनल टर्म के जो पेपर्स हैं वो आपके स्टार्ट कब होंगे। ठीक है, उसके बाद व्हेन रिज़ल्ट विल बी अनाउंस, उसके बाद रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा। तो यहाँ पे मैंने डेट्स मेंशन की हुई हैं और ये मैंने खुद से नहीं की, मैंने कैसी की हैं वो मैं सारी चीज़ आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फ़ाइनल टर्म का आपका सिलेबस। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अभी ग्रैंड क्विज़ हुए हैं ये अभी पहली दफ़ा नहीं हुआ है। इससे पहले, इससे जो पिछला सेमेस्टर था उसमें भी ग्रैंड क्विज़ेज़ हुए हैं और उससे जो पिछला सेमेस्टर था तो उसमें भी ग्रैंड क्विज़ेज़ हुए थे। तो अभी जो ग्रैंड क्विज़ हो रहे हैं ये पहली दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, बल्कि ये तीसरी दफ़ा हो रहे हैं। ठीक है, तो पिछली यानी कि दो अगर जो से यानी कि ग्रैंड क्विज़ है तो उसके बाद जो सिलेबस अनाउंसमेंट हुई थी तो सबसे पहले जो सेमेस्टर था तो उसमें भी उन्होंने ये किया था कि उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने कहा था कि 70% आपका यानी कि जो फाइनल टर्म का सिलेबस है 70% फाइनल टर्म का सिलेबस, मतलब ये है कि 23 लेक्चर्स यानी कि जिन ऐसी बुक्स जिनके लेक्चर्स टोटल 45 हैं, 45 लेसन किसी भी बुक के हैं तो उनके 23 से लेकर 45 तक लेक्चर्स होंगे फाइनल टर्म में। ठीक है, यानी कि 70% ये होगा और 30% 1 से लेकर 22 यानी कि जो मिड टर्म का आपका सिलेबस था तो 30% आपका मिड टर्म के अंदर से भी आएगा, 70% आपका 23 से 45 होगा, 1 से 22 आपका 30% होगा और ये आपका फाइनल टर्म का जो पेपर होगा ये इस तरह का बन के आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर काफ़ी यानी कि जो स्टूडेंट्स इन्होंने मेल वगैरह किए हैं जिसके बाद उन्होंने डिसीजन को चेंज किया था और उसके बाद उन्होंने यानी कि जो सिलेबस था उसको 100% फाइनल टर्म का कर दिया, मिड टर्म का बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड टाइम ग्रैंड क्विज़ हुए हैं तो सेकंड टाइम में ग्रैंड क्विज़ हुए तो उस टाइम इन्होंने अब यानी कि डायरेक्ट स्टूडेंट को बताया कि आपका 30% जो मिड टर्म वाला था वो नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 100% आपका फाइनल टर्म का होगा। मतलब ये कि अगर आपके 45 लेक्चर टोटल हैं तो लेक्चर नंबर 23 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक जितने भी लेक्चर्स हैं ये सारे आप कर लें तो 70% सॉरी 70 नहीं 100% आपका पेपर इसके अंदर से आएगा। अब ये मैंने पिछले सेमेस्टर और उससे पिछले सेमेस्टर का हवाला आपको इसलिए दिया है कि आपके माइंड में अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो यानी कि पिछले सेमेस्टर का और उससे पिछले सेमेस्टर का हवाला देने से वो सारी जो भी कन्फ्यूजन आपके माइंड में है वो इंशाल्लाह ज़रूर यानी कि ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। अब दूसरी बात कि इस दफ़ा क्या होगा, तो इस दफ़ा भी जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि आपका 100% ही आपका यानी कि जो सेकंड पार्ट है 23 से लेकर 45 तक। ठीक है, अगर आपके यानी कि बुक के 45 लेक्चर्स हैं तो फिर तो 23 से लेकर 45 तक होगा, लेकिन अगर आपके बुक के 30 लेक्चर हैं तो फिर लाजमी बात है 15 से 30। मेन चीज़ ये है कि जो आपके लेक्चर का जो आपके हैंड आउट्स का सेकंड पार्ट होता है वो चीज़ आपके फाइनल टर्म में एक्सपेक्टेड यही है कि 100% वही शामिल होगी। ठीक है, अब थोड़ी सी यानी कि लेट कर लें कि अगर वो 100% शामिल नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि आपका जी 30% मिड का भी शामिल होगा, 70% आपका फाइनल का होगा। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने मिड की तरफ नहीं जाना। मिड की तैयारियों को आपने बिल्कुल यानी कि मिड का जो सिलेबस है उसको आपने देखना भी नहीं है, आपने डायरेक्ट फाइनल टर्म का सिलेबस तैयार करना स्टार्ट कर देना है। चाहे वो आपकी अनाउंसमेंट में आपको बताते हैं कि आपका 70% होगा, चाहे वो आपको बताते हैं आपका 100% होगा। और दूसरी बात कि आपने इंस्ट्रक्टर की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसका आप लोग वेट ना करें।
ठीक है, वो अनाउंसमेंट काफ़ी लेट होगी, अगर पहले हो भी जाती है तो एक एक दिन आपके लिए अभी नहायत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेज़ हैं ये। ठीक है, किसी चीज़ का आप वेट ना करें, किसी चीज़ के इंतज़ार में ना रहें, मज़ीद चीज़ों को आप लेट ना करें। ठीक है, यही आपके लिए बेहतर है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका 100% सिलेबस हुआ फिर तो यानी कि वेल एंड गुड है, लेकिन अगर वो 30% आपको कहते हैं कि मिड टर्म का होगा और 70% आपको फाइनल टर्म का होगा, तो उसके बाद भी आपने मिड टर्म का सिलेबस नहीं करना। उसकी वजह यह है कि 30% ये जो कहते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ नाम का होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 से 3 एमसीक्यूज़ और उसके बाद 1 से 2 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तो बजाय इस चीज़ पे टाइम ज़ाया करने के आप 70% की तरफ जाएँ। अगर आप 70% तैयार कर लेंगे तो जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 70 नंबर का पेपर आपको तैयार हो गया है, और जब 70 नंबर का पेपर तैयार हो गया है तो मतलब ये कि आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त हो गई है। ठीक है, अगर आप मिड टर्म के सिलेबस के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है, तो फिर आपके लिए कुछ यानी कि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप मिड टर्म के सिलेबस को यानी कि जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और उसके बाद 2 से 3 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। ठीक है, तो वो आप लोग आराम से कर लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि आपने क्विज़ 1 भी अटैम्प्ट किया होता है, आपने क्विज़ 2 भी अटैम्प्ट किया होता है, आपने ग्रैंड क्विज़ेज़ भी किए होते हैं। ठीक है, आपने यानी कि मिड टर्म का सिलेबस काफ़ी चीज़ें यानी कि काफ़ी चीज़ें आपने रीड की हुई होती हैं। कुछ ना कुछ आपके माइंड में लाज़मी होता है, तो उसके बाद आपके लिए मसला नहीं बनता, आपको मसला फ़ाइनल में बनता है जो कि आपने रीड ही नहीं की होती। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप 70% जो फाइनल टर्म का सिलेबस है उसके ऊपर यानी कि फ़ोकस करें। किसी अनाउंसमेंट का वेट ना करें कि सर बताएंगे तो हम उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, आप अभी से कर दें। चाहे 100% सिलेबस होता है, चाहे 70% फाइनल का रखते हैं, जो भी रखते हैं, आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि आप तो यानी कि 23 लेक्चर से लेकर 45 लेक्चर तक जितने भी लेक्चर्स हैं इनको आप लोग अपनी तैयारियों में स्टार्ट कर दें। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आपको सेकंड चीज़ क्या है कि पेपर पैटर्न। आप पेपर पैटर्न का देखें यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल नंबर 60 होंगे। ठीक है, अब थोड़े से पिछले सेमेस्टर का मैं आपको हवाला देता हूँ कि अभी जो पिछला सेमेस्टर था और उससे पिछले में जिस तरह मैंने आपको पहले बात की है कि ग्रैंड क्विज़ेज़ हुए थे, तो इससे पिछला जो एक पिछला सेमेस्टर और उससे भी पिछला यानी कि जब फर्स्ट टाइम ग्रैंड क्विज़ हुए थे, तो उस टाइम तकरीबन जो वीडियो के यानी कि पेपर्स थे ये तकरीबन 80 नंबर का पेपर था या फिर 76 नंबर का, तो ये 2 स्कीम्स फॉलो हुई थी। ठीक है, या 76 नंबर का पेपर था फाइनल टर्म का, या था 80 नंबर का। ठीक है, उसके बाद क्या था यानी कि जब 80 नंबर का था तो उसमें क्या था, जो 80 नंबर का था उसमें 40 नंबर के एमसीक्यूज़ थे और बाकी 40 नंबर में से 16 नंबर के आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चन थे, सॉरी 16 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन थे और 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, यानी कि जो पेपर आपका था 80 नंबर का उसमें 40 नंबर के एमसीक्यूज़, 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन, 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन थे। ठीक है, तो जो यानी कि 40 नंबर के एमसीक्यूज़, 20 नंबर के शॉर्ट 60, 20 नंबर के लॉन्ग, तो ये 60 और 20 80, तो ये 80 नंबर इस तरह थे। लेकिन जो पेपर 76 नंबर का था उसमें ये था कि 32 नंबर के एमसीक्यूज़, ठीक है, 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन और 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन उस टाइम थे उसमें 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी थे, उसमें 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी थे। ठीक है, उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन थे, लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक 5 नंबर का था, और उसके बाद जो अभी यानी कि रिसेंटली पिछले सेमेस्टर में जो ग्रैंड क्विज हुए हैं, तो उसके बाद जो फाइनल टर्म का सिलेबस था, सॉरी फाइनल टर्म का पेपर पैटर्न था, वो उन्होंने चेंज किया है। एक तो चेंजिंग ये है कि उन्होंने टाइमिंग को 90 मिनट्स कर दिया है, जबकि पहले तो यानी कि तकरीबन 120 मिनट्स जो कि 2 घंटे बनते हैं, 2 घंटे पहले इसकी टाइमिंग थी। लेकिन उसके बाद पिछले सेमेस्टर में इन्होंने थोड़ी सी पॉलिसी में चेंजिंग की है और टोटल टाइम भी इन्होंने 90 मिनट्स कर दिया और पेपर भी इन्होंने 80 से कम करके 60 नंबर का कर दिया। तो पिछली दफ़ा 2 स्कीम्स फॉलो हुई हैं, एक 56 नंबर की, एक 60 नंबर की। ठीक है, ये तो पेपर 60 नंबर का था, कुछ पेपर 61 नंबर के थे, कुछ 62 के भी थे और कुछ 56 के भी थे। ठीक है, मेन चीज़ क्या है कि आपने यही माइंड में रखना है कि इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड जो है वो यही है कि आपका 60 नंबर का पेपर होगा। अब जो 60 नंबर का पेपर था उसमें क्या था, टोटल टाइम 90 मिनट्स तक के थे, उसके बाद उसमें 30 नंबर के एमसीक्यूज़ और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन और टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन थे। ठीक है, 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन, टोटल 5 शॉर्ट क्वेश्चन, तो 5 को 3 से आप मल्टीप्लाई करें 15। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन था, 3 टोटल लॉन्ग क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, टोटल 3, तो ये 15 हो गए, 5 3 15। ठीक है, इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन एक 3 नंबर का, टोटल 5, तो ये भी 5 3 15। 15 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 15 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस। उसके बाद ये 15 15 30 हो गए, 30 नंबर के आपके यानी कि एमसीक्यूज़, एक नंबर का एक एमसीक्यूज़। तो उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में और लॉन्ग क्वेश्चन में कोई किसी किस्म की चॉइस नहीं होती। ठीक है, अपने माइंड से आप ये बात निकाल दें कि वीडियो में आपको कहीं भी कोई चॉइस मिलेगी।
ठीक है ना। एमसीक्यूज़ में कहीं भी शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में कोई किसी किस्म की चॉइस नहीं दी जाती। जितने क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं वो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, तो इस दफ़ा जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि टोटल नंबर आपके 60 होंगे, 30 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे। उसके बाद यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन एक 3 नंबर का होगा, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर ये हो जाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा लॉन्ग क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन होंगे तो ये 15 मार्क्स इसके ये हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद यानी कि मेन चीज़ क्या है कि 60 नंबर का हो सकता है, 56 का भी हो सकता है, और हु नोज़ कि आपको पेपर 80 नंबर का भी हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको यानी कि पिछला जो हवाला था वो भी आपको बता दिया कि अगर पेपर 80 नंबर का भी होता है तो उसमें 40 नंबर के एमसीक्यूज़ होंगे, यानी कि 50% आप एमसीक्यूज़ में, अगर आपको एमसीक्यूज़ के ऊपर ग्रिप हासिल है, आपने ग्रैंड क्विज़ किए हैं, क्विज़ 1 क्विज़ 2 ETC आपने क्यों है, आपको आइडिया है कि किस तरह के एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आप सिर्फ एमसीक्यूज़ के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स काफ़ी स्टूडेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर वीयू में पासिंग मार्क्स कितने हैं, हम कि एक बुक में कितने नंबर ले लें तो हम पास हो जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि देयर आर नो पासिंग मार्क्स इन वीयू, कि वीयू में कोई पासिंग मार्क्स नहीं है। ठीक है, एक पासिंग नंबर नहीं होती, यहाँ पे पासिंग जो परसेंटेज है वो है कि आपने इस एक सब्जेक्ट में 50% नंबर लेने होते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट में आपके 50% नंबर अगर आ जाएँ तो इसका ये मतलब है कि आपको वो सब्जेक्ट क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये 50% आखिर कैसे बनते हैं। आप लोग जो यानी कि असाइनमेंट्स अटैम्प्ट करते हैं, उसके बाद आप क्विज़ेस करते हैं, उसके बाद ग्रैंड क्विज़ वगैरह, तो ये सारे उसके बाद जीडी भी होती है, तो क्या ये सारे नंबर भी ऐड होते हैं? तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारे नंबर आप असाइनमेंट में जितने नंबर लेते हैं, आप क्विज़ेस में जितने नंबर लेते हैं, आप उसके बाद जीडीबी में जितने नंबर लेते हैं, उसके बाद आप ग्रैंड क्विज़ या मिड टर्म होते हैं तो उसमें आप जितने नंबर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ भी आपके जो यानी कि आपका 50% मैं आपको बता रहा हूँ, तो उस 50% में ये सारी चीज़ भी शामिल होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है कि ये सारी चीज़ यानी कि किस तरह कौन से क्राइटेरिया को कौन सा कैलकुलेशन है कि वो सारे करके उसके बाद ये आपके सारे असाइनमेंट्स के नंबर, उसके बाद जीडीबीज़ के नंबर, उसके बाद ग्रैंड क्विज़, उसके बाद क्विज़ 1 2 3 जितने भी थे, तो ये नंबर आपके किस तरह ऐड होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया है और मैंने इसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो भी बनाई हुई है। ठीक है, तो अगर जिन स्टूडेंट्स को वो उस वीडियो का लिंक चाहिए, ठीक है, यानी कि किस तरह ये कैलकुलेशन होती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं कमेंट में वो लिंक भी पेस्ट कर दूंगा। आप लोगों ने उस वीडियो को देखना है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन रहेगी। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में उसका जिक्र नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो रही है। उसके बाद मेन चीज़ क्या है कि मेन चीज़ आपको बताना ये ज़रूरी है कि ओवरऑल आपने 50% नंबर लेने होते हैं। ठीक है, 50% अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप सेमेस्टर में जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके असाइनमेंट में जितने अच्छे नंबर होंगे, उसके बाद आपके ग्रैंड क्विज़ में, उसके बाद क्विज़ 1 क्विज़ 2 क्विज़ 3 में, उसके बाद जीडीबी में, ठीक है, इसमें जितने अच्छे नंबर आप लेंगे, आपको फाइनल टर्म में उतने ही कम नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यानी कि ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके या गुजारे लायक भी आप परफॉर्म करके तकरीबन 15 से 20% आपके यहाँ से हो जाते हैं, उसके बाद पीछे आपके पास 35 या 30% बचते हैं, जो कि आपके फाइनल टर्म में आपने लेने होते हैं। मतलब ये है कि अगर आपके 30% बच रहे हैं, तो मतलब ये है कि अगर आपका 60 नंबर का पेपर है तो उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 30 नंबर लेने हैं, आपका सब्जेक्ट क्लियर है। अगर आपको 35% चाहिए तो फिर आपको तकरीबन 40 नंबर आपको या 37-38 नंबर आपको लेने आउट ऑफ 60, तो आपका सब्जेक्ट क्लियर है। ठीक है, बाकी जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन किस तरह होती है, किस तरह असाइनमेंट के नंबर, किस तरह जीडीबीज़ के नंबर, किस तरह ग्रैंड क्विज़ के नंबर आपकी जो फाइनल टर्म का रिजल्ट बनता है उसमें किस तरह के ऐड होते हैं। ठीक है, किस तरह ये कैलकुलेशन होती है, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी कि एक वीडियो मैंने मुकम्मल इस चीज़ पे बनाई हुई है, उसका लिंक मैं दे दूँगा, आप लोगों ने उस वीडियो को देख लेना है। उसके बाद से नंबर 4 कि हाउ वी शुड प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर फाइनल टर्म, कि फ़ाइनल टर्म के लिए हमको यानी कि हम लोगों को अपने आप को किस तरह तैयार करना चाहिए, यानी कि तैयारियाँ किस तरह करनी चाहिए। तो ठीक है, तो आप देखें आपके जो क्विज़ 1 होता है, क्विज़ 1 आपका यानी कि मिड टर्म के सिलेबस में से होता है। उसके बाद क्विज़ 2 भी आपका यानी कि कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मिड टर्म सिलेबस में से होता है। ठीक है, लेकिन जितने सब्जेक्ट्स अभी आपको आइडिया हो चुका है इस चीज़ का कि आपने मिड टर्म से पहले जितने क्विज़ेस भी दिए हैं, आपने क्विज़ 1 दिया है या आपने क्विज़ 2 भी दिया है, क्विज़ 3 4 तो ये तो लाजमी बात है कि फाइनल टर्म के सिलेबस में से होते हैं। लेकिन अब काफ़ी यानी कि सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्विज़ 1 और क्विज़ 2 भी इवन के वो भी ग्रैंड क्विज़ के बाद, जिस तरह CS 101 है, CS 101 का भी कोई क्विज़ नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड क्विज़ हुआ है। ठीक है, तो उसका लाजमी बात है कि जो क्विज़ 1 होगा, क्विज़ 2 होगा, ये फाइनल टर्म के सिलेबस में से होगा। ठीक है, तो इसी तरह यानी कि अभी अगर आपने जितने क्विज़ेस ग्रैंड क्विज़ से पहले दे दिए हैं, इसका ये मतलब है कि वो चीज़ें आपके फाइनल टर्म के में सिलेबस में शामिल नहीं होंगी। उसके बाद अभी ग्रैंड क्विज़ के बाद आपके जितने क्विज़ेस होंगे, अगर वो क्विज़ 1 है, क्विज़ 2 है, क्विज़ 3 है, जितने भी हैं, लेकिन अभी आपको आइडिया हो चुका है कि अभी आपके ग्रैंड क्विज़ेस के बाद ये क्विज़ेस हो रहे हैं, तो ये क्विज़ेस आपके फाइनल टर्म के सिलेबस में शामिल होंगे
और लाजमी बात है कि इनमें से MCQs भी आपके रिपीट होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब भी यानी कि आपने व्हाट्सएप ग्रुप में अगर क्विज़ हो रहे हैं कहीं पे, ठीक है, तो आपने अपने साथी फेलो से बात करनी है। तो आपने यानी कि जो भी क्विज़ हो रहे हैं तो उनके आपने फाइल्स बनाते जाना है। ठीक है, उन क्विज़ को आपने कहीं पे लिखना है या उनके आपने आंसर कंफर्म करना है, क्योंकि उन क्विज़ में भी आपके फाइनल टर्म का जो यानी कि पेपर होगा उसके अंदर भी ये जो आपके ग्रैंड क्विज़ के बाद जितने भी अभी क्विज़ होंगे तो उनमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे जिसका आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके बाद 5 फाइल्स आप देख लें। ठीक है, आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं अभी आपको आइडिया हो गया है। फॉर एग्जांपल कि आपके ग्रैंड क्विज़ से पहले क्विज़ 1 ही हुआ है, अभी आपका क्विज़ 2 नहीं हुआ, तो लाज़मी बात है कि अभी ग्रैंड क्विज़ के बाद वो होगा तो वो आपके फाइनल टर्म के सिलेबस में होगा। तो उसके बाद आप गूगल पे जाएँ, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स के आप वहाँ पे क्विज़ 2 की फ़ाइल को डाउनलोड कर लें, क्विज़ 3 की फ़ाइल को डाउनलोड कर लें। ठीक है, जिससे आप लोगों को तैयारी करने में आसानी होगी। ठीक है, उससे पहले जैसे मैंने पहले बात की है कि जब आपको पेपर पैटर्न यानी कि पेपर पैटर्न का आपको आइडिया हो जाता है कि आपके 40 नंबर के MCQs हैं या आपके 30 नंबर के MCQs हैं, तो उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स को यानी कि अपनी एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हमें अगर हम सिर्फ MCQs भी करते हैं तो हमारी तैयारियाँ अच्छे और हम अच्छे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो आपने भी अपनी एक डायमेंशन सेट करनी है, अपनी डायरेक्शन को सेट कर लेना है कि मुझे यानी कि कितने नंबर चाहिए। उसके बाद अभी यानी कि जैसे मैंने पहले बात किया कि वो मुकम्मल कैलकुलेशन का मेथड भी आपने देख लेना है। उसके बाद आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाएगी, आपको आइडिया हो जाएगा। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बात की है। ठीक है, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने यानी कि आपको कितने % नंबर चाहिए और वो नंबर आपने किस तरह कैलकुलेट करने हैं। क्या आपने MCQs के साथ पेपर में जाना है, क्या आपको शॉर्ट यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको करने चाहिए। इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स आपको उस वीडियो को देखने के बाद मिल जाएंगे। उसके बाद व्हेन फाइनल टर्म विल स्टार्ट, फाइनल टर्म आपके स्टार्ट कब होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके स्टार्ट होंगे 28 अगस्त 2021 को। ठीक है, ये को मैं अपने से डेट नहीं बता रहा, आपने जाना है LMS में। LMS को जहाँ पे आप यानी कि लॉगिन करते हैं ID और पासवर्ड लगाकर, वहाँ पे नीचे आप देखिए तो नोटिस बोर्ड का आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। नोटिस बोर्ड के ऊपर आपने क्लिक करनी है, वहाँ पे आपने मज़ीद नीचे जाना है। ठीक है, नीचे जाने के बाद वहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा एकेडमिक कैलेंडर का। ठीक है, एकेडमिक कैलेंडर को आपने ओपन करना है और वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि आपका फाइनल टर्म का जो डेट है वो क्या है। तो 28 अगस्त 2021 को आपका फाइनल टर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 28 अगस्त को फाइनल टर्म स्टार्ट होंगे, मतलब ये है कि तकरीबन 10 अगस्त से आसपास आपको डेट शीट का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अपनी डेट शीट बना लेंगे। ठीक है, तो ये होगा फाइनल टर्म का आपके स्टार्ट कब होंगे। उसके बाद आपका रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, तो रिज़ल्ट की भी वीडियो ने आपको माशाल्लाह से डेट बता दिया है कि 27 सितंबर 2021 को आपका जो आप फाइनल टर्म देंगे 28 अगस्त 2021 वाले, इनका जो रिज़ल्ट होगा ये आएगा सितंबर 27 2021। ठीक है, तो 2021 सितंबर 27 2021 में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा बेल आइकन के बटन को आप लाजमी प्रेस करें ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको उसका फ़ायदा हो सके।